महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार 1 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में वर्षा बंगले पर मुलाकात की। मराठा मंदिर संस्था को 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। इस समारोह का आमंत्रण देने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री शिंदे से मिले। ये प्रोग्राम 24 जून को मुंबई में होना है। शरद पवार मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने ट्वीट किया कि मराठा मंदिर के अमृत महोत्सव की वर्षगांठ के अवसर पर संस्थान समारोह का आयोजन करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। साथ ही महाराष्ट्र में मराठी फिल्म, रंगमंच और कला क्षेत्र के कलाकारों और शिल्पकारों की समस्याओं को जानने के लिए बैठक आयोजित करने को लेकर के भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा की गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऑफ कैमरा कहा कि सहकारिता अधिनियम 1960 में राज्य कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित संशोधन की मंजूरी अनुचित है। ये महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं देगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई लगातार 5 साल तक सहकारी बैठकों में भाग नहीं ले पाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में कई महिलाएं काम कर रही हैं, इसीलिए उनके लिए हर बैठक में शामिल होना मुश्किल हो सकता है और फिर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, जिससे उनकी संख्या कम हो सकती है। हमने इसके बारे में चर्चा की और मैंने अपील की है कि इसे महिला प्रतिनिधियों के पक्ष में रद्द किया जाना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विदेश के दौरे पर हैं। ऐसे वक्त पर शरद पवार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। शरद पवार फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में जुट गए हैं। आगामी 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक भी होनी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गुरुवार को बताया कि 12 जून की बैठक में उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी आमंत्रित किया गया है। संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और वो सभी देशभक्त दल जो 2024 में बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। वहीं शरद पवार हाल ही में काफी सुर्खियों में भी रहे थे। उन्होंने बीते मई के महीने में एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि एनसीपी कार्यकर्ताओं के विरोध और गुजारिश के बाद उन्होंने कुछ दिन बाद दोबारा से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उन्होंने विपक्ष के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सवाल पर कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का सवाल ही कहां है। मैं पीएम बनने की रेस में नहीं हूं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर